Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नासिर इकबाल कराची से ये भाई सवाल करते हैं कि कुछ लोग कलमा नहीं पढ़ते, वो ये कहते हैं कि हाथ पानी से ही पाक हो जाते हैं, यानी कि जब इंसान रफ़ाए हाजत करने के बाद हाथ वगैरह धोता है तो उस वक़्त उसे कलमा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ पानी से ही हाथ को साफ़ कर लेना चाहिए। कहते हैं कि एक साहिब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कहाँ लिखा है कलमा पढ़ोगे तो ही पाक होगे, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो आप पाक नहीं होंगे। प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई कर दें कि दुरुस्त तरीका कौन सा है। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है, यानी कि बाद लोग जब गुस्ल करते हैं तो उस वक़्त भी वो कलमा पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह से बाद लोग जब टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसके बाद जब हाथ धोते हैं तो उस वक़्त भी वो कलमा पढ़ रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद जब तक हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हम पाक नहीं होंगे, हमारे हाथ पाक नहीं होंगे। इसी तरह जब हम गुस्ल करते हैं तो उस वक़्त जब तक हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पाक नहीं होंगे। अब इस मसले की हकीकत क्या है? तो सामीन मुकर्रम, इस हवाले से आप ज़रा ख़ुद सोचिए, थोड़ा गौर से काम लीजिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर अल्लाह करीम का नाम ले रहे हैं, यानी कि टॉयलेट में खड़े होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम नामी इसमें ग्रामी ले रहे हैं। ये कौन सी अक्ल सलीम रखने वाला कहता है कि इस तरह से करना ये दुरुस्त अमल है? यानी कि टॉयलेट में खड़े होकर अल्लाह करीम का नाम लेना ये कौन सा अक्लमंदी का काम है? याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये किसी भी फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है कि आप कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना नहीं। सामीन, जब आपने पानी से हाथ धो लिए हैं तो उसी से ही आपको तहारत हासिल हो गई है। इसी तरह से जब आपने गुस्ल किया, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उन्हें अच्छे तरीके से अदा कर लिया है तो आपका गुस्ल हो जाएगा। आपको फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ पानी बहा लेने से पाकी हासिल हो जाएगी। इसके लिए कलमा के पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नापाक हैं, अब चाहे एक बार क्या 1000 बार भी कलमा पढ़ेंगे तो आप पाक नहीं होंगे जब तक कि आप अपने जिस्म पर पानी नहीं बहाएंगे। लेकिन जब आपने पानी से गुस्ल कर लिया, गुस्ल के जो फ़राइज़ थे वो 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा एक बाल बराबर भी खुश्क बाकी ना रहने पाए। जब आपने इन फ़राइज़ को अदा कर लिया तो आपको तहारत हासिल हो गई है। इसके लिए कलमा के पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये ठहरा कि तहारत के हासिल करने के लिए कलमा का पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए टॉयलेट में खड़े होकर कलमा तैयबा का पढ़ना, अल्लाह करीम का नाम लेना या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना ये मुनासिब नहीं है। इससे बचना ज़रूरी है। हाँ, जब आपने गुस्ल कर लिया है, आप टॉयलेट से बाहर आ गए हैं, उस वक़्त आप जितना जी चाहे आपका आप कलमा तैयबा पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात करें, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। इसमें फिर सवाब ही सवाब हासिल होगा। उम्मीद है बात